नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात पढ़े पर। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और विश्वास सीरीज अभी जो हमारी पास चल रही है साथियों, आज विश्वास सीरीज की 10वीं क्लास है। तो इस 10वीं क्लास को पूरा नोट करना है। और आज की जो क्लास है महत्वपूर्ण और ज़ोरदार क्लास होने वाली है। तो जीके व जीएस की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जा रही है दोस्तों। और जीके जीएस के लिए 0 से हीरो बैच रहेगा, ठीक है। तो हम एक तो जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं साथियों। कुछ 2-3% महत्वपूर्ण है वो करंट अफेयर्स के मैंने डाले हैं। तो अभी क्या है कि आपके जो ये दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और ये जो बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, इन सब के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहती है। या कोई भी जो स्टेट एग्ज़ाम जिसमें जीके व जीएस आती हो उसके लिए महत्वपूर्ण रहती है। और दोस्तों अभी जो दिल्ली पुलिस है उसके कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने पूरी तैयारी के साथ इस दिल्ली पुलिस की तैयारी में जुट चुके होंगे। तो आपको पूरा जोर लगाना है और हो सके तो इस क्लास को नोट करना, नहीं तो आप 2-3 बार क्लास को सुन सकते हो, जिससे आपको ये पूरी तरह से कंटेस्ट होने वाली है साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है तो गोविंद सागर, वुलर, सांबर या फिर चिल्का। तो सही जवाब होगा इसका गोविंद सागर झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी झील मीठे पानी की है तो वह प्राकृतिक है, वह वुलर झील है। इनको भी याद रखना है। चिल्का झील कहाँ पर है तो यह ओडिशा में है, ठीक है ना। यह भारत की फर्स्ट जो रामसर साइट है वह भी चिल्का झील है। और सांबर झील राजस्थान में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैं सही ढंग से नोट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप नोट कर लेना। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी तो इसका जवाब क्या होगा 1920 राइट आंसर होगा साथियों। अवध किसान सभा की जो स्थापना है वह 1920 में हुई थी। आज का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर ले इसको कि निम्न में से किन राज्यों का वर्णन है वो अनुसूची 6 में है, ये आपको बताना है। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको देखकर हल करना है थोड़ा आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बता दीजिए आप। तो फटाफट बताइए। आंसर है इसका साथियों त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। इसका वर्णन है वह अनुसूची 6 में है। यहाँ के जो जनजातीय प्रशासन का वर्णन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। असम, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम, दोनों इन चारों राज्यों का वर्णन अनुसूचित 6 में है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी तो कितनी भाषाएं थी साथियों मूल संविधान में तो 14 भाषाएं हैं वह मूल संविधान में थी, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में भी 22 भाषाएं संविधान में है साथियों। अब है कि वीर नाट्यम किस राज्य का नृत्य है तो मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो वीर नाट्यम है साथियों यह किसका है तो यह है तमिलनाडु का नहीं है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश का ये जो नृत्य है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ तो 1576 राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप वह जो मान सिंह है किसका सेनापति था, ये जो अकबर का सेनापति था, इनके मध्य हुआ था ये। नीति आयोग की स्थापना है साथियों ये कब हुई थी ये आपको बताना है। तो जो नीति आयोग की स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये आपको नोट कर लेना है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अभी जो नीति आयोग के सीईओ है वह कौन है ये आपको बताना है। तो BVR सुब्रमण्यम अभी जो इसके सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। और जो इसके अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था तो राष्ट्रीय गान को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ये जो राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है तो ये आपका राइट आंसर होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर है, वह तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक है। और इसकी जो स्थापना है वह कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1839 में।
इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, तो कितनी है साथियों, इसका सही जवाब होगा 5846 जो किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई है। 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे। सुनहरी क्रांति का संबंध है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध है साथियों फल उत्पादन से, और तिलहन उत्पादन से जो संबंधित है उसका नाम है पीली क्रांति। जूट उत्पादन से संबंधित कौन सी है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुग्ध से कौन सी है, तो ये है श्वेत क्रांति। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। सामान्य जो ईंट है वो बनाने के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है, तो जो सामान्य ईंट है साथियों, इसको बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी है वह है लेटराइट मिट्टी। उपयोगी मिट्टी रहती है इसमें ईंटें बनाने के लिए। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली जो महिला है वह कौन है, तो सरोजिनी नायडू, रमाबाई, मदर टेरेसा या फिर एनी बेसेंट। तो आप में से सभी बच्चों ने लगभग बच्चों ने इस यहाँ पर आते ही पहला ऑप्शन टिक कर लिया होगा, और यही सोच कर ये जो एग्जामिनर है ये सबसे ऊपर ये सरोजिनी नायडू वाले जो ऑप्शन को है वह रखता है। तो क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। जो दोस्तों पहली जो महिला है अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है, तो एनी बेसेंट राइट आंसर होगा। यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है वह रही थी, यह पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। ठीक है, यह विदेशी है लेकिन प्रथम महिला यही थी। ठीक है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72, 40 या 76 या फिर 315। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और अनुच्छेद 72 में किसका उल्लेख है, तो जो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है दोस्तों, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है साथियों, आर वेंकटरमणी अभी हमारे वर्तमान में महान्यायवादी है। ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो कार्ल ब्रेंज है इसने ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था साथियों। और वीसी जो रोड्जन है इसने किसका आविष्कार किया था, तो एक्स जो किरणें इसका आविष्कार इसने किया था वीसी रोड्जन ने। जी मार्कोनी ने किसका किया था, तो रेडियो नोट कर लीजिए, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने। अल्फ्रेड नोबल महत्वपूर्ण सवाल है, और इसने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट्स का आविष्कार इसने किया था अल्फ्रेड नोबल का। निम्न में से कौन सा जो मुख्यतः वीणा वादक है ये आपको बताना है, कौन है जो वीणा वादक है इनमें से, तो शाहिद परवेज, एस बालकृष्णन, विलायत खां, अली अकबर खान। तो सही जवाब होगा इसका ये जो एस बालकृष्णन है साथियों, ये भी वीणा वादक रहने वाले हैं। और शाहिद जो परवेज है ये सितार वादक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये विलायत खां भी सितार वादक है। अली अकबर खान है वह सरोद वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अली अकबर खां है साथियों, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। झुकी हुई मीनारें किस देश में है, तो चीन, इटली, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो सही जवाब होगा इसका इटली में है वह झुकी हुई। मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये किस राज्य में, मिजोरम, असम, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो सही जवाब होगा ये जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम में स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब एक इसी से मिलता जुलता नाम है मुकुर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है वह तमिलनाडु में है। और एक और नोट कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है तो साथियों मोलिंग नेशनल पार्क, ये आप नोट कर लीजिए मोलिंग नेशनल पार्क को। ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आगे बढ़ेंगे। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, तो एन.सी. चौधरी, ई.एम. फोस्टर, मुल्क राज आनंद या फिर वी.सी. नायपाल। तो सही जवाब होगा इसका ई.एम. जो फोस्टर है ये इसके लेखक है ए पैसेज टू इंडिया। और एन.सी. जो चौधरी है ए पैसेज टू इंग्लैंड के जो पुस्तक के लेखक है वह है एन.सी. चौधरी। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था कि राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इनका, और मैं इसे लेकर रहूँगा।
सुभाष चंद्र बोस का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी करो या मरो नारा बड़ा फेमस है, ध्यान रखना है। अब है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी को बस होली चित्रकला का जीआई टैग मिला है? तो कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को है वह साथियों बस होली जो चित्रकला है इसका जीआई टैग मिला है। भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग जो समझौता है वह किया है? यूएसए, फ्रांस, रोमानिया या फिर स्पेन। तो सही जवाब होगा इसका रोमानिया के साथ अभी वर्तमान में भारत ने पहला जो रक्षा सहयोग समझौता है वह किया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। हाल ही में नाडा ने डोप टेस्ट में सकारात्मक पाए जाने के कारण 4 साल तक किसे बैन किया है? किस खिलाड़ी को वर्तमान में बैन कर दिया है साथियों, जो डोप टेस्ट है उसमें सकारात्मक पाए गए थे, पॉजिटिव पाए गए थे? तो पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, संजीता चानू या फिर मनीषा कल्याण। तो इसका राइट आंसर होगा संजीता चानू को साथियों अभी वर्तमान में इन्हें बैन कर दिया गया है साथियों। तो चलिए हमारी क्लास हो चुकी है, लगभग 23 आज क्वेश्चन थे साथियों, शायद 2 टाइप नहीं हुए हैं। तो चलिए आशा करता हूँ आपने पूरी क्लास को नोट कर लिया होगा। तो और ये क्या मैं थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। Audio Jungle।